हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक एनसीईआरटी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाई हूँ, जो है हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो बेटा, फोर्स है क्या? तो फोर्स है अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन or the shape of ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या है हमारा फोर्स? क्या है? अब पुश और पुल, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पुश करते हो या अपनी तरफ खींचते हो तो क्या उस पर लगता है? उस पर फोर्स लगता है। तो हम फोर्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं? A push or pull that can change or tend to change the state of motion, मीन्स उसकी गति को, जो वो कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसमें मोशन दिख रहा है, तो आप उसके मोशन को चेंज कर सकते हो, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो और उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। क्या करके? फोर्स लगाकर। तो हम फोर्स को क्या डिफाइन करते हैं? अ पुश और पुल दैट कैन चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा फोर्स। अब आगे हम इस चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे फोर्सेस के बारे में इसमें क्या दिए गए हैं, क्योंकि बेटा फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, इसलिए यहाँ फोर्सेस का यूज़ किया गया है। ठीक है, इट वॉज अ विंडी डे। ठीक है, हवा वाली दिन चल रही थी। जैसे आप देखते हो ना, ठंडियों का समय भी होता है कभी कभी, तो उसमें भी हवा चलती है, गर्मियों के समय में भी हवा चलती है। तो वो ऐसा एक दिन था जब हवाएं चल रही थी। सोनाली एंड रागिनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। जब बहुत गर्मी होती है, उसके बाद जब हवा चलती है तो हमें लगता है ना कि चलो हम साइकिलिंग करें या फिर हम बाइक पे कहीं घूम के आ जाए, ताकि हमें ठंडी हवा का हम एहसास ले सकें। हमें वो अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी है ना, तो हमें ठंडी चाहिए होती है। तो हम विंडी डे में बच्चों को क्या है, साइकिलिंग का मन हुआ तो वो साइकिलिंग के लिए गए। दियर समर वेकेशन हैड जस्ट बिगन। उनके क्या है, समर वेकेशन की छुट्टियां स्टार्ट हुई थी एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स अराउंड देयर विलेज। उनकी गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हुई थी और उस दिन हवा भी चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो विलेज के अराउंड में जो भी लैंडस्केप है, मीन्स जो भी वहाँ नदियाँ हैं या गार्डन है, पार्क है, जो भी है वहाँ पे वहाँ लैंडस्केप्स, वहाँ के पहाड़ हैं, झील है, जो भी है वहाँ वो घूम के आए। ठीक है, पंपिंग एयर इनटू द बाईसाइकिल टायर्स। तो उनके टायर्स में हवा कम होगी, तो उन्होंने क्या किया, पंप किया और एयर बाईसाइकिल के टायर में फिल की। दिस सेट ऑफ, और वो वहाँ से निकल पड़े साइकिल में हवा फिल करके। एज दे रोड थ्रू द विलेज, जब वो राइड कर रहे थे विलेज में, द विंड रस्ड पास देम, तो हवा उनसे होकर गुजरी। ओ नो, उसमें से एक बच्चे ने कहा ओ नो। जैसे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा हवा लगती है तो आप क्या बोलते हो, मतलब आप घबरा जाते हो, बोलते हो ना ओ नो। तो वैसे ही उन्होंने कहा ओ नो, द विंड इज़ पुशिंग मी हार्ड। विंड ने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का मारा। सेड रागिनी, ऐसा रागिनी ने कहा। स्माइलिंग सोनाली रिप्लाइड, सोनाली ने हंसते हुए रिप्लाई किया। जब रागिनी ने ऐसा कहा तो सोनाली ने हंसते हुए रिप्लाई किया, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड। अगर आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो और आपके अगेंस्ट कोई आ रहा है, मीन्स ये आप हो, यहाँ आप साइकिलिंग करते हुए जा रहे हो। ठीक है, और यहाँ से हवा चलती हुई आ रही है, तो ये आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि आप इधर की तरफ जा रहे हो। सो आप मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो हवा नॉर्थ की तरफ चल रही है और आप साउथ की तरफ जा रहे हो, तो ये क्या है, एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सोनाली कह रही है कि हम हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी मस्ट पुश और आवर पैडल्स हार्डर टू मूव फास्टर। तो हमें जल्दी जाने के लिए हमें अपने पैडल्स को ज़ोर ज़ोर से पुश करना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। दे राइड टुक दैम अ लॉन्ग पाथ टू हिल टॉप। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ अगर हमें जाना है, लंबा रास्ता है हमारा, तो हमें राइडिंग फास्ट करनी होगी, टायर्स को फास्ट चलाना होगा। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ। अब आपको पता है हिली एरिया में क्या है, रफ, क्योंकि पहाड़ में रॉक्स बड़े बड़े आते हैं,
तो वहाँ के रोड क्या है, रफ है। वेयर दे फाउंड इट हार्ड टू पैडल, वहाँ आपको साइकिलिंग करने में भी परेशानी होती है। वाइल अदर पार्ट्स वर स्मूथर, वहीं कुछ पार्ट क्या है, स्मूदर भी थे, ठीक है। वैन दे रीच्ड द टॉप वर एन्जॉइंग द व्यू, जब वो हिल्स के टॉप पर पहुँचे तो वहाँ का व्यू उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसको एंजॉय किया। दे हर्ड थंडर एंड सॉ फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, उन्होंने बादल का बिजली का कड़कना और उनकी लाइटिंग भी उन्हें दिखी, उनका चमकना भी उनको दिखा हिल टॉप से। एट अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस में दिखा क्योंकि ऐसा स्काई में ही में देखने को मिलता है, ठीक है। इवन द इट लुक्ड ब्यूटीफुल, और ये बहुत अच्छा भी दिख रहा था, उन्हें बहुत अच्छा लगा ये देखने में। दे डिसाइडेड टू हेड बैक इमीडिएटली, और जैसे बिजली कड़कती है बेटा तो वैसे समय में हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए, इसलिए इन बच्चों ने समझदारी दिखाते हुए अपने घर की तरफ वो इमीडिएटली लौट गए। ऑन द वे बैक, जब वो जा रहे थे वापस, वाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शिप, तो वहाँ से जब वो जा रहे थे तो वहाँ से एक शिप का झुंड भी जा रहा था, ठीक है, वो भी पास कर रहे थे। दे प्रेस्ड देयर साइकिल बेल्स एंड टर्न द हैंडल टू चेंज डायरेक्शन, तो उनको शिप को लग ना जाए इसलिए उन्होंने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया और उन्होंने अपने बेल को प्रेस किया जिससे उससे आवाज़ निकले और शिप भी क्या है, साइड हो जाए, ठीक है। एंड टर्न द हैंडल, और उन्होंने हैंडल के थ्रू अपनी साइकिल के डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो यहाँ प्रेस वर्ड यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये क्या है, फोर्स को बताना चाह रहे हैं, ये आपको आगे जाके इन सबको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। As they were coming down the slope of the hill, they realized that their bicycles were moving down at a great speed, even though they were not paddling. Sonali yelled, "It's thrilling! It seems something is pulling us downhill. That could it be?" अब उन्हें क्या है, जब ऊपर जा रहे थे तो उनको बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि उनको प्रेशर लगाना पड़ रहा था, मोर प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा था, ठीक है। वहीं जब वो नीचे आ रहे हैं तो उनको बहुत कम प्रेशर लगाना पड़ा और बिना पैडलिंग के भी उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी गाड़ी क्या है, उनकी साइकिल क्या है, नीचे आसानी से मूव किए जा रहे हैं और वो भी ग्रेट स्पीड पे, फास्टली स्पीड पे चली जा रही है और वो पैडलिंग भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी स्मूथली वो नीचे जा रहा है क्योंकि वो स्लोपी होता है। हिल्स बेटा, हिल्स ऐसे होते हैं ना, आप देखते हो उसमें हिल्स में स्लाइडिंग दिखते हैं, तो जब आप स्लाइड में ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, जबकि नीचे की तरफ वो, क्योंकि ये नीचे की तरफ ही स्लोप है तो ये आसानी से नीचे की तरफ हो जाते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट्स थ्रिलिंग, वो उसके लिए बहुत ही रोमांचक था, उन लोगों के लिए बहुत मज़ेदार था, इसीलिए सोनाली ने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई और उसने कहा कि यह बहुत ही रोमांचक है। सेम समथिंग इज़ पुलिंग अस डाउन हिल, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा है। व्हाट वुड बी इट बी, तो ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स के कारण है बेटा, कि क्योंकि आप ही नहीं, आपके ग्राउंड सरफेस से भी फोर्स लग रही होती है जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। व्हाट इज़ अ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया, फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट कैन चेंज योर मोशन और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड पुल, तो अब हम पुश और पुल को के एक्सपीरियंस को पढ़ेंगे और उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिया गया है कि ये बच्चा जो है एक डब्बे को, एक बॉक्स को खिसका रहा है, ये बच्ची बॉक्स को खींच रही है अपनी तरफ, ये पुश कर रहा है। यहाँ जो एक्टिविटी हो रहा है उसमें पुश हो रहा है, इसमें वो पुल कर रही है, और ये क्या है, लिफ्ट अप कर रहा है, ये उसको उठा के लेके जा रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ये लेके जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 3 एक्शन हो रहे हैं। तो अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और पढ़ेंगे कि इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या बताया गया है। टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, इसमें कार्डबोर्ड का बना हुआ ये बॉक्स है, इसको यूज़ किया गया है। ट्राई मूविंग द बॉक्स इज इन एज मैनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। तो इसको 3 तरह से यहाँ अप्लाई किया गया है फोर्स इसमें, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आप और भी तरीके से यूज़ कर सकते हो तो आप उसमें भी वैसे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप स्लाइडिंग से भी उसको नीचे, जैसे कि हमने देखा कि स्लाइडिंग करने पे वो आसानी से नीचे जा रहा था, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो आप इस तरह से मोर वे में इसको दिखा सकते हो। मूविंग इन अ बॉक्स इन डिफरेंट वेज में यहाँ दिखाए गए हैं। पुशिंग, पहला में पुश किया जा रहा है, दूसरे में खींच रहे हैं, पुल किया जा रहा है, तीसरे में लिफ्टिंग अप किया जा रहा है, या फिर कैरिंग, या फिर उसको उठा के लेके जा रहे हैं, तो इसको हम कैरी करना भी कहते हैं, ठीक है।
डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे, आप अगर अदर वे में भी कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने कहा, तो आप वो देन सोन इन फिगर 5.1 in all the ways that you might have used to move the box you had to apply push or pull to the box. Generally the push or pull applied of an object is called force in science. तो हमारे साइंस में इजी भाषा में ये कहते हैं कि पुश और पुल क्या है बेटा हमारा, ये हमारा द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, साइंस में पुश और पुल को ही फोर्स कहते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें पुश या पुल कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लिफ्ट अप कर रहे हो या फिर उसको खींच के लेके जा रहे हो या फिर उसे धक्का दे रहे हो। ठीक है, व्हाट कैन अ फोर्स डू द बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। तो फोर्स क्या करता है किसी भी बॉडी पे जब आप उसको अप्लाई करते हो, तो अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। वी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ। आप डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हो, जैसे आप अपने बुक्स को उठा रहे हो, मान लो ये आपकी बुक क्या है, टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, टेबल पे रखी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से उठाओगे, तो आप कैसे इसमें फोर्स अप्लाई करोगे ना, आप हैंड के थ्रू फोर्स अप्लाई करके ही तो इसको लोगे, नहीं तो क्या ये खुद से आपके पास चल के थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा, तो आप इसके लिए फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, आप इसको पुश करोगे, अपनी तरफ खींचोगे, या पुल करोगे अपनी तरफ लेने के लिए। ठीक है, एक्टिविटी 5.2 लेट अस एनालाइज। तो हम इसमें एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हम डेली लाइफ में अपने करते हैं, जो आप सोचते नहीं हो, लेकिन आप बैठ के अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ अपने देखो तो आप ध्यान दोगे कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आप उसमें पुश और पुल कर रहे हो, विदाउट फोर्स आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे आप उसमें कम ही फोर्स लगाओ, लेस फोर्स लगाओ, बट फोर्स तो लगती है। चाहे वो खाना अपने बाइट को माउथ तक लेके जाओ, चाहे आप पानी का ग्लास उठा रहे हो। ठीक है, थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर अ फोर्स पुश और पुल इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल 5.1, और उसको अपने 5.1 टेबल में लिखो जो भी आपने अप्लाई किया। जैसे कि हमने अभी 3 एग्जाम्पल देख लिए। बुक्स, जैसे हमने बुक को लिफ्ट अप किया, ठीक है, चाहे आपने बुक को कैरी किया हो, चाहे आपने अपना बाइट टेक किया हो। ठीक है, इनटेक बाइट, ठीक है, इनटेक बाइट ऑफ फूड। ठीक है, आपने खाने का बाइट उठाया हो, या फिर अ ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया हो। ठीक है, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, छोटी से छोटी एक्टिविटी में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर घर में बैठे बैठे बेटा 5 मिनट 10 मिनट अगर बैठ जाओ और अपने डेली के काम कर रहे हो, तो आप देखोगे कि कितने ही एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एनालाइज ज़्यादा करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, एनालाइज इच सिचुएशन एंड राइट द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इन टेबल 5.1। तो आप एनालाइज कीजिए और इस 5.1 में अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर कीजिए और उसमें राइट डाउन कीजिए। सम सिचुएशन एंड द इफेक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड फॉर यू। कुछ सिचुएशंस आपके लिए यहाँ एज ए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। टेबल 5.1 डिफरेंट एक्शंस एंड दियर इफेक्ट। तो डिफरेंट एक्शन है जिसके इफेक्ट क्या है अब वो हम पढ़ेंगे। यहाँ आपको फर्स्ट कॉलम में एक्शन दिए हैं, दूसरे में पुश और पुल जो कि हमारा फोर्स है, और तीसरे में उसका इफेक्ट की क्या हो रहा है, मोशन में चेंज आ रहे हैं या फिर इसके शेप में चेंज आ रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड अ स्टॉप। अब मान लो आपकी बाईसाइकिल है, ठीक है, इस बाईसाइकिल को आपका कोई दोस्त पीछे से हाथ से खींच रहा है, ठीक है, या फिर पकड़ा हुआ है, तो इट मीन्स ये पीछे की तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, क्योंकि ये खींच रहा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें पुल हो रहा है, और इफेक्ट क्या हो रहा है, वो स्टॉप करना चाह रहा है या फिर स्टॉप हो जाएगी आपकी साइकिल अगर आप उसको कम प्रेशर से पैडलिंग कर रहे हो, या फिर उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा हीटिंग अ मूविंग बॉल है। अगर आप कोई बॉल रोल करते हुए जा रहा है, आपने उसमें बैट से हीट कर दिया, तो क्या होगा, आपने बैट से जो हीट किया तो क्या होगा, बैट से हीट करने पर ये और आगे की तरफ क्या होगा, उसकी मोशन बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो आगे की तरफ जाने लग जाएगा। तो आपने क्या किया, बैट से उसको पुश किया, किक किया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल। ठीक है, आपने उसके डायरेक्शन को चेंज किया या फिर आपने उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जब आपने बैट से उसको पुश किया, ठीक है, या किक किया, बट किक नहीं, हमें पुश या पुल डालना है तो हम पुश डालेंगे क्योंकि आपने उसको पुश किया।
प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून, अगर कोई बैलून फुली हुई है, आप उस पर प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, प्रेशर लगाने से ये बैलून क्या है, फट जाएगा। मीन्स आप उसको पुश कर रहे हो अगर आप उसमें प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पुश दिया हुआ है, तो हमने पुश किया और उसके शेप में क्या है, चेंज हो गया, या फिर वो स्पॉइल हो गया, या फिर वो बूम फट गया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप अपने डेली लाइफ के 2-3 एक्सप्रेशंस और एक्टिविटीज़ जो भी आपने की एक्सपीरियंस, आप उसमें वो ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है।